जी हाँ दोस्तों, तो नटवर लाल को बनाकर एमएलसी तेजस्वी से हो गई सबसे बड़ी फिर गलती। ओसामा को भी धोखा, भयंकर भड़के लालू, अपनों ने ही शुरू कर दिया विरोध। बताते हैं आपको पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासू प्रसाद। दोस्तों खबर पे आए उससे पहले जरा ये देख लीजिए आप, क्योंकि ये आपको जानना देखना जरूरी है। नीतीश कुमार जैसा पावरफुल नेता किस तरह नतमस्तक हो चुका है। यानी ये कह लीजिए कि भूजा मंडली ने वो काम भी नीतीश कुमार से करवा दिया जो कभी नीतीश कुमार करना ही नहीं चाहते थे, या इस काम को लेकर वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी करना पड़ेगा, या उन्होंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं, लेकिन अब करना पड़ रहा है। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तारीफ, ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं, शायद अभी तक किसी ने ऐसी तारीफ प्रधानमंत्री की नहीं की होगी। नीतीश कुमार के नेताओं ने भी अभी तक ऐसा भूजा पार्टियों ने, भूजा मंडली ने भी नहीं की होगी, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार। लंबा लंबा लेख देखिए ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, नीतीश कुमार के नाम से छपा है यह आर्टिकल, और प्रधानमंत्री मोदी को माइलस्टोन बताया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, लोकतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जिंदा है। कौन कह रहा है जानते हैं? नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, गुजरात के जब सीएम नरेंद्र मोदी थे, नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, दोनों के रिश्ते इतने खराब थे कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। हाल यह था कि सहायता की राशि तक वापस कर दी गई थी। दोस्तों एक बात गौर करने वाली है, नीतीश कुमार कभी किसी की इस तरह की सराहना नहीं करते हैं। लोकतंत्र आपकी वजह से जिंदा है, माइलस्टोन। नीतीश कुमार काम से काम रखते हैं, अपने काम पे ध्यान देने वाले शख्स हैं, लेकिन नीतीश कुमार से आखिरी वक्त में भी ये काम भी करवा ही लिया गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप देखते होंगे छोटे क्लासों में निबंध लिखवाई जाती है बच्चों को, बेटा गाय पे निबंध लिखो, तो वो लिखता है गाय हमारी माता है, गाय के एक मुंह होते हैं, गाय की एक नाक होती है, चार पैर होते हैं, गाय का ये होता है, गाय का वो होता है, गाय ऐसी, गाय, पूरा वो गाय से हटता ही नहीं है। और यहां नीतीश कुमार का ये पूरा आर्टिकल प्रधानमंत्री को लेकर ठीक वैसा ही है। तो ये बदला बदला रुख, यानी आखिरी वक्त में भूजा मंडली ने नीतीश कुमार से ये काम भी करवा ही लिया जो कभी नीतीश कुमार इसके बारे में सोच तक नहीं सकते थे। खैर बहरहाल खबर पे आइए। नटवर लाल को एमएलसी बनाने पर आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। 307 और 305 मुकदमा नंबर के साथ बड़े बड़े बैनर पटना के चौक चौराहों पर लगा दिए गए हैं, जिसमें तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी उम्मीदवार सुनील सिंह की बड़ी बड़ी तस्वीर है, सुनील सिंह की पत्नी की तस्वीर, उनके बेटे की तस्वीर। तो दोस्तों बिहार की राजनीति में इस वक्त ऐसा खेल चल रहा है जिसे देखकर लोग पूछ रहे हैं क्या आरजेडी में अब फैसले लालू यादव लेते हैं, या यहां भी भूजा मंडली घुस आई है। तेजस्वी यादव का फैसला आखिर कैसे भारी पड़ जा रहा, बार बार तेजस्वी से बार बार क्यों गलती हो रही है? क्या तेजस्वी यादव से ऐसी गलती फिर हो गई जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? विधानसभा चुनाव में जो भुगतना पड़ा, जो दोस्तों जिस नेता को लेकर पार्टी के अंदर ही बगावत मची है, जिस नाम पर तेज प्रताप यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक सवाल उठा चुके हैं, उठा रहे हैं, उसी नेता को दोबारा एमएलसी बना दिया गया। और अब पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर, और बिहार का नटवर लाल सुनील सिंह। सबसे बड़ा सवाल, क्या ओसामा शहाब से भी किया गया राजनीतिक वादा भी तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया? दोस्तों याद कीजिए राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से हिना शहाब से वादा, हिना शहाब को इससे पहले भी राज्यसभा का लॉलीपॉप दिया गया, तब फैयाज अहमद को भेज दिया गया था राज्यसभा चुनाव। तब राजद से मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि राज्यसभा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, 74 पिछली बार 2020 के चुनाव में। 2025 में स्थिति ऐसी थी कि एक सीट तो राज्यसभा, लेकिन बावजूद उसके हिना शहाब को फिर राज्यसभा टिकट नहीं मिला, 2 बार से गोली हो गई। और अब क्योंकि वो कहा जा रहा है, जो खबर सूत्रों के हिसाब से, कि ओसामा शहाब की माताश्री यानी हिना शहाब को विधान परिषद के लिए कहा गया, राज्यसभा नहीं तो विधान परिषद, यानी मुसलमानों से भी कह लीजिए आरजेडी का बार बार धोखा। ये भी सवाल, जो कि आपको साधु यादव का हाल ही का बयान याद होगा
कि मुसलमानों को धक्के मारकर आरजेडी से निकाल दे लालू यादव, और आज आरजेडी का जो हाल है मुसलमानों की वजह से इन्होंने धोखा दिया है। बताइए, मतलब बस पीछे पीछे चटाई उठाता रहा है मुसलमान आरजेडी के पीछे, उसकी भागीदारी ना हो। अब्दुल बारी सिद्दीकी का वैसे हाल क्या है आप बेहतर जानते हैं। तो क्या हिना शाह के साथ, चूंकि ये भी क्या अल्पसंख्यक कोई नहीं जा सकता, कोई मुसलमान चेहरा आखिर राज्यसभा या विधान परिषद भेजने से आरजेडी कतराती क्यों है, और ये भी आरजेडी की इस अर्ज से फर्श पे आने की बड़ी वजह। इस बीच दोस्तों, उधर पटना की सड़कों पे बड़े बड़े और मशहूर चौक चौराहों पर एक पोस्टर जो कि और आग में घी डालने का काम कर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सुनील सिंह को फिर से एमएलसी बनाए जाने के फैसलों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दिन कोई ना कोई विवाद। पार्टी में उठे असंतोष के बाद अब आज शनिवार के दिन पटना की सड़कों पर सुनील सिंह को नटवर लाल बताते हुए एक पोस्टर लगाया गया। हालांकि पोस्टर किसने लगाया कोई जानकारी नहीं है इसकी। सड़क के किनारे लगाए गए इस पोस्टर में सुनील सिंह के अलावा उनके बेटे पत्नी की भी तस्वीर है। पोस्टर में सुनील सिंह की तस्वीर के सामने बिहार के नटवर लाल बने एमएलसी बनने पर बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, उसके बाद लिखा गया है एफआईआर नंबर 305, धोखाधड़ी कर यादव समाज की महिला से गबन की गई राशि 16.5 लाख, धोखाधड़ी के बादशाह। इसके नीचे उनके बेटे यशस्वी और उनकी पत्नी की भी तस्वीर लगाकर उन पर गबन के, उन पर भी धोखाधड़ी के कथित आरोपों का जिक्र है। पोस्टरों के सबसे नीचे लिखा गया है धोखाधड़ी एवं लूट खसोट करने के मुखिया सुनील सिंह को महागठबंधन की ओर से, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी लालू की तरफ से एमएलसी बनने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि दोस्तों, स्पष्ट नहीं है पोस्टर किस संगठन, किस व्यक्ति, किस राजनीतिक दल ने लगाया है। राजद की ओर से सुनील सिंह को एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी में भी असंतोष देखा गया। दोस्तों, यहां तक पार्टी के प्रमुख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, लालू यादव की ही बेटी रोनी आचार्य ने भी फैसले पर सवाल उठाया। रोनी ने भड़कते हुए देखिए इस पे क्या लिखा था, गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी, जिसकी फितरत विरोधियों से जिनकी मिली भगत, नजदीकियों की बात बताकर उगाही, वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता हो, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाना है। पार्टी को बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं नेताओं को टोंटा पड़ गया क्या? ऐसे ही लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ नुकसान भी दिख चुका है बीते वर्ष में नवंबर महीने में चुनाव में जो हुआ था। दोस्तों, रोहिणी आगे कहती है कि पार्टी की स्थापना के समय से लेकर आज तक पार्टी के मजबूती से खड़े एक नहीं अनेक समर्पित, सम्मानित, जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे, यादव, दलित, पिछड़े व वंचित समाज से आने वाले वरिष्ठ और युवा लोग हैं। ऐसे लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है। पार्टी हित में तो कतई नहीं है, ये कोई और नहीं, रोहिणी आचार्य कह रही है। इसके बाद पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी ने उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी। इधर ओसामा से किया वादा वो भी टूट गया। दरअसल दोस्तों, हिना शाह को राज्यसभा बार बार भेजने का लॉलीपॉप दिया गया कि मुसलमानों का एक तरह से बांध के उन वोट को रखना है, लेकिन आरजेडी ने चाहा कि मुसलमानों को बस दरी बिछवाओ, आगे पीछे घुमवाओ, वोट मंगवाओ, वोट दिलवाओ, लेकिन उम्मीदवारी मत देना, कोई पद मत देना। आप टिकट बंटवारों को लेकर देखें, तमाम आरजेडी में मुसलमानों की उम्मीदवारी और भागीदारी को लेकर देखें, बावजूद इसके राज्यसभा चुनाव पिछली बार राजद के बस का था, तब भी नहीं टिकट मिला, इस बार भी नहीं मिला। और शहाबुद्दीन किस तरह से समर्पित रहे लालू प्रसाद यादव से, बावजूद तो ओसामा साहब का भला हो और आरजेडी का भी भला यहाँ पे हो कि टिकट दिया और बड़ी मुश्किल से चुनाव और बड़े अंतर से जीता, शहाबुद्दीन की विरासत संभल पाई। लेकिन मुसलमानों के प्रति आरजेडी का लगातार रवैया ये सवालों के घेरे में है। और इसके ऊपर से लालू यादव के साले साधु यादव का वो बयान कि बर्बाद किया मुसलमानों ने आरजेडी को, इन्हें निकाल देना चाहिए बाहर। तो क्या तेजस्वी ने उनकी बात मानी? रोहिणी आचार्य की बात में क्या दम है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब सवाल सिर्फ एक एमएलसी सीट का नहीं रह गया है,
सवाल आरजेडी की विश्वसनीयता का है, सवाल उस वादे का है जो उसामा शहाब और हिना शहाब से किया गया था। सवाल उस फैसले का है जिसने पार्टी के अंदर ही बगावत की चिंगारी भड़का दी है। एक तरफ सुनील सिंह दोबारा एमएलसी का मौका, दूसरी तरफ पार्टी के अपने नेता ही फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। तेज प्रताप नाराज हैं, रोनी आचार्य सवाल पूछ रही हैं, शिवचंद्र राम इस्तीफा दे चुके हैं और अब पटना की सड़कों पर पोस्टर। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बार बार तेजस्वी से हो रही गलती? राय दीजिए आपकी जो भी हो।